कैसे हैं आप लोग। आई होप आपने लास्ट वीडियो से काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखी होंगी। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मतलब मैश एडिटिंग ऑपरेशंस को ही कंटिन्यू करेंगे हम इस वीडियो में भी। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था एक्सट्रूड, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिलीट, फिल और जॉइन। डिलीट हमने अभी तक ऑब्जेक्ट लेवल पे देखा है, लेकिन अब हम देखेंगे उसको एडिट मोड में भी, ठीक है, ताकि हम अपने फेस, वर्टेक्स और एजिस को कैसे डिलीट कर सकते हैं अपने। तो उससे हम उसकी जियोमेट्री चेंज कर सकते हैं, जो अपना मैश मॉडल है, तो वो कैसे होगा हम वो देखेंगे। और फिलर जॉइन थोड़ा सिमिलर है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो चीज़ देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट मोड में तो मैश को डिलीट करना आता ही है, मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। आपको नॉर्मली अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, एक्सप्रेस करना है और डिलीट कर देना है। अगर आपके कीबोर्ड पे डिलीट है तो आप डिलीट भी प्रेस कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैं एक सिलेंडर को ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि सिलेंडर से अच्छा एग्जांपल मैं दे नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ टैब प्रेस करके अपने एडिट मोड के अंदर, या आप यहाँ से भी आप अपने एडिट मोड के अंदर जा सकते हो। अब सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब भी आप कोई भी वर्टेक्स, एज या फेस को डिलीट करोगे तो जो उसकी डिपेंडेंसीज होंगी, डिपेंडेंसीज यानी कि ये वाले वर्टेक्स के ऊपर ये फेस डिपेंडेंट है, ये तीनों, ये लेफ़्ट वाला भी, ये सेंटर वाला भी, राइट वाला भी, इन दो वर्टेक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये टॉप वाला भी, ठीक है। ये चारों फेसेस इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मैं इस वर्टेक्स को डिलीट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपने कीबोर्ड पे एक्स प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाते हैं, आपको वर्टिसेस डिलीट करनी है, एजेस करनी है, फेसेस करने हैं, या उन्हें डिज़ोल्व करना है। तो एक एक करके हम सब पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं वर्टिसेस को डिलीट करूँगा। तो मैं जैसे ही अपनी वर्टिसेस डिलीट करता हूँ, आप देख सकते हो उसके डिपेंडेंसीज जो थी फेसेस पे, वो फेसेस भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो गए हैं, ठीक है। अब मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, यानी कमांड Z है मेरे में, आप में कंट्रोल Z होगा, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ तो एक्सप्रेस करके यहाँ पे मैं एजेस भी डिलीट कर सकता हूँ। तो मैं अब एजेस को डिलीट करता हूँ। अब एजेस में आपने नोटिस किया होगा लेफ़्ट राइट वाली पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि लेफ़्ट राइट वाली की एज पे कोई डिपेंडेंसी थी नहीं, सिर्फ सेंटर के फेस की डिपेंडेंसी थी और टॉप की डिपेंडेंसी थी उस पर, ठीक है। अब मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ सेम, ठीक है। अब मैं फेस डिलीट करता हूँ। फेस डिलीट होगा नहीं, क्योंकि आपने पहले भी ब्लेंडर में देखा होगा, या मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया, अगर आपको ब्लेंडर में कोई भी फेस बनाना है तो एटलीस्ट 3 वर्टिसेस होनी चाहिए उस फेस की, ठीक है। तो अगर 3 वर्टिसेस होंगी तभी उस पर एक फेस ड्रॉ हो पाएगा। तो अगर मैं फेस को डिलीट करता हूँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं इन दोनों वर्टिसेस को भी सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास टोटल वर्टेक्स कितनी हो गई, 4। और अगर अब मैं फेस को डिलीट करता हूँ तो जो इन चारों के बीच में फेस आ रहा होगा सिर्फ वो डिलीट हो जाएगा, उसकी एजिस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उसकी वर्टिसेस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। और अभी आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, मुझे यहाँ पे बार बार सिलेक्ट मोड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, एज में, वर्टेक्स में या फेस में। मैं वर्टेक्स में रह के भी फेसेस को डिलीट कर सकता हूँ, एजिस को डिलीट कर सकता हूँ। तो इस चीज़ से ये पता चल गया भी आप मैंडेटरी नहीं है भी आप उस मोड में हो जिस चीज़ को आपको डिलीट करना है। आप नॉर्मली अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एक्सप्रेस करके यहाँ से इन ऑप्शन से उस चीज़ को डिलीट कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक्सप्रेस करके ओनली एजेस एंड फेसेस करता हूँ, तो एजेस और फेसेस दोनों डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। फेसेस इसलिए डिलीट नहीं हुए क्योंकि उस पर कोई डिपेंडेंसी वाले फेसेस डिलीट हुए, लेकिन आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, फेस को डिलीट करने के लिए एटलीस्ट 3 वर्टिसेस होनी चाहिए सिलेक्टेड, ठीक है। तो अब हम आते हैं डिज़ोल्व पे, ठीक है। ये बेसिक है, ये आप समझ गए ऊपर वाला। अब डिज़ोल्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ब्लेंडर के अंदर, ठीक है। डिज़ोल्व बेसिकली करता क्या है, अब फॉर एग्जांपल मुझे ये दोनों वर्टिसेस को डिलीट करना है, ठीक है। मैं एक्सप्रेस करता हूँ और मैं डिज़ोल्व वर्टिसेस करता हूँ, ठीक है। अब मैंने जैसे डिज़ोल्व वर्टिसेस किया, इसने बिना मेरी जियोमेट्री के स्ट्रक्चर को हिलाए उसने उस चीज़ को अप्लाई किया, ठीक है। उससे क्या हुआ, मेरे जियोमेट्री का स्ट्रक्चर जो है वो इफ़ेक्ट नहीं हुआ। अब आप देख सकते हो मैंने जो सिलेक्ट की थी वर्टिसेस, ये 2 मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ,
मैंने ये जो 2 वर्टिसेस सिलेक्ट करी थी ये डिज़ोल्व हो गई हमारे जो बाकी बची हुई ज्योमेट्री थी उसके अंदर। ऐसे ही मैं डिज़ोल्व एज भी कर सकता हूँ। अगर मैं डिज़ोल्व एज करता हूँ तो आप देख सकते हो क्योंकि फेसिस के लिए एज चाहिए तो वो नीचे आ गई उसकी एजेस। ठीक है, तो डिज़ोल्व की कुछ लिमिटेशंस भी है। अब वो क्या है, तो सबसे पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ। मैं एक लेता हूँ क्यूब। ठीक है, अब क्यूब में मैं जाता हूँ एडिट मोड के अंदर। ठीक है, मैं फेस लेवल पे जाता हूँ। मैंने ये 2 फेसेस को सिलेक्ट किया। अब मैं अगर एक्स प्रेस करके अगर मैं डिज़ोल्व फेस करता हूँ तो यहाँ पे मेरे फेसेस डिलीट होने चाहिए, राइट। लेकिन अब क्या होगा, मेरे फेस डिलीट नहीं होंगे क्योंकि डिज़ोल्व का अपना दिमाग नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डिज़ोल्व का अपना दिमाग नहीं है। यहाँ पे उसने क्या किया, उसने सिर्फ ये एज को डिलीट कर दिया। ठीक है, फेसेस को डिलीट नहीं किया। ठीक है अब फॉर एग्जांपल डिज़ोल्व करता क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं अब मैंने 2 फेसेस सेम वही सिलेक्ट किए और मैं एक्सप्रेस करके मैं डिज़ोल्व एज करता हूँ। डिज़ोल्व एज करूँगा तो एज होनी चाहिए, पर होगा क्या, ये मेरा पूरा का पूरा जो भी क्यूब था वो डिस्ट्रॉय हो गया। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ोल्व क्या करता है, अगर उसको वो अब खुद से उस चीज़ को डिज़ोल्व नहीं कर पाता तो वो क्या करता है, उसे डिलीट कर देता है। बाय डिफ़ॉल्ट डिलीट कर देता है। तो अगर मैं एज को डिलीट करता हूँ तो भी मेरे पास सेम ही आउटपुट आता है, और अगर मैं डिज़ोल्व करता हूँ तो भी सेम ही आउटपुट आएगा। ठीक है ठीक है, और जब भी हमें कुछ ऐसी चीज़ करनी है तो हमें मैनुअल जो भी है इस चीज़ को हैंडल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मुझे ये एज डिलीट करनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके एक्सप्रेस करके मैं नॉर्मल एज को डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरह से वो एज डिलीट हो जाएगी। या आप चाहो तो डिसॉल्व एज भी कर सकते हो, जिससे आपको कुछ इस तरह की शेप मिलेगी। तो मुझे बस आपको डिसॉल्व की लिमिटेशंस बतानी थी और डिलीट करना मैंने आपको बता ही दिया। और बाकी सारी जो ये नीचे हैं 2-3 चीज़ें बची हैं, ये आप खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, डिलीट के लिए बस मुझे इतना ही बताना था भी डिसॉल्व का मतलब, और जो वर्टिसेस एजेस और फेसेस को डिलीट करते हो। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, डिपेंडेंसीज जो होंगी फेस की जो डिपेंडेंसीज होंगी वो ऑटोमेटिकली वो फेसेस को रिमूव कर देगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फिल के ऊपर। ठीक है, सो फिल भी काफ़ी आसान है। तो चलिए जल्दी से हम क्या करते हैं, हम अपने सारे फेसेस को डिलीट कर लेते हैं ताकि मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल दिखा पाऊँ। ठीक है, मैंने अपने जो साइड के फेसेस थे वो मैंने डिलीट कर दिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचे हैं, ये वर्टिसेस। ठीक है, तो फिल क्या करता है, वो नई वर्टिसेस को नहीं बना सकता। ठीक है, क्योंकि वर्टिसेस से एजेस बनती है और एजेस से हमारा फेस बनता है। वर्टिसेस और एजेस को मिलके हमारा फेस बनता है। ठीक है, ये सब क्लियर है सबको। तो जैसे ही हम 2 वर्टिसेस को सिलेक्ट करते हैं और F, हम अपने कीबोर्ड पे क्या प्रेस करेंगे, F प्रेस करेंगे तो वो क्या करेगा, एज बना देगा। वो क्या करेगा, एज बना देगा। और हम जैसे ही 3 वर्टिसेस को सिलेक्ट करते हैं, आप शिफ्ट प्रेस करके रखोगे और 3 वर्टिसेस को सिलेक्ट कर लोगे और फिर F दबाओगे तो वो एक फेस बना देगा। तो यहाँ पे मैंने अपने फेस का एग्जांपल प्रूव किया। अभी फेस को बनाने के लिए एटलीस्ट हमें 3 वर्टिसेस चाहिए होती हैं। ठीक है, मैं कंट्रोल Z करता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं अपने 4 वर्टिसेस को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और F प्रेस करता हूँ तो इसने क्या किया, फेस भी बना लिया और यहाँ पे एक एज भी बना ली। ठीक है, तो फिल यही है। फिल में बेसिकली क्या होता है, अगर आपने 2 वर्टिसेस को सिलेक्ट किया तो वो एज बना लेगा, उन दोनों से कनेक्शन बना लेगा। अगर आपने 2 से ज़्यादा वर्टिसेस को सिलेक्ट किया तो वो उनके बीच में एजेस और फेसेस दोनों बनाएगा। ठीक है तो ये यही था फिल। ठीक है, अब मैं आपको फिल का एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। हमने पिछली वीडियोस में एज लूप देखा है, राइट। तो वहीं हम अभी उसी का एक एग्जांपल देखते हैं फिल के साथ कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक सिलेंडर ले रहा हूँ। ठीक है, और सिलेंडर में मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं सारे फेसेस को डिलीट कर देता हूँ। मैंने सारे फेसेस डिलीट किए। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपने वापस वर्टिसेस मोड में। ठीक है, अब सिलेंडर का क्या है ऊपर वाले जो फेसेस हैं और जो वर्टिसेस हैं उनके भी सेम नंबर ऑफ लूप्स है और नीचे वाले के भी सेम नंबर ऑफ लूप्स है। मतलब सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस ऊपर भी हैं, सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस नीचे भी है। अगर मैं 2 वर्टिसेस को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, सिमिलर वाली को, अब ये होगी सिमिलर वाली, ये वाली और ये वाली। अगर मैं 2 सिमिलर वर्टिसेस को सिलेक्ट करता हूँ और F प्रेस करता हूँ तो क्या होगा,
हमारा एक एज बन जाएगी, एज बन गई। ठीक है, अगर मैं वही यहाँ पे 4 वर्टिसेस को सिलेक्ट करता हूँ और F प्रेस करता हूँ तो क्या बनेगा, एज और फेस दोनों बन गए। ठीक है, एक पूरा फेस बन गया, फेस के आसपास एजेस होती हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अपने कीबोर्ड पे भी आप शॉर्टकट की है जो आपने सेट करी होगी, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पे एज सिलेक्ट करी तो मैंने यहाँ पे एक एज सिलेक्ट कर ली। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं नॉर्मल F प्रेस करूँगा और जैसे ही मैं F प्रेस करूँगा जितनी बार भी, ऑटोमेटिकली हमारा लूप कट जो है वो रेक्टिफाई करता है भी, अच्छा सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस है तो इसको सेम ही टास्क परफॉर्म करना होगा। मैं जैसे ही FF दबाता जाऊंगा तो वो अपने आगे वाली वर्टिसेस को चेक करता जाएगा, अच्छा सेम है तो वो फिल करता जाएगा। ऐसा मैंडेटरी नहीं है वो सेम पोजीशन में है, इसलिए हो रहा है। अगर मैं अपने सर्कल को रोटेट भी करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको हल्का सा रोटेट कर देता हूँ Z एक्सिस में कुछ इस तरह से, और मैं फिर भी अपनी एज को सिलेक्ट करता हूँ और F प्रेस करता हूँ तो भी ये काम करेगा। रीज़न क्या है उस चीज़ का, रीज़न ये है क्योंकि लूप जो होता है वो सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस के ऊपर काम करता है। उसे मिला भी, हाँ ऊपर वाले फेस पे भी सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस है, नीचे वाले पे भी सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस है, और जैसे ही मैं F प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो लूप काम करेगा। लूप के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया, वो आप देख लेना, पिछली से पिछली वीडियो में। ठीक है, तो ये था हमारा फिल और एक उसका छोटा सा एग्जाम्पल। तो आप इस तरह से फिल को यूज़ कर सकते हो। फिल बेसिकली यूज़ क्या होता है, आपकी एजिस और फेसिस को बनाने के लिए फिल यूज़ होता है, या आप कह सकते हो 2 वर्टिसेस के बीच का गैप को पूरा करने के लिए हम फिल का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो अब आते हैं हम जॉइन के ऊपर। सो जॉइन क्या करता है, जॉइन भी क्या करता है, फिल की तरह ही काम करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 वर्टिसेस को सिलेक्ट किया और मैंने अपने कीबोर्ड पे F प्रेस किया। मैं जैसे ही अपने कीबोर्ड पे F प्रेस करूँगा तो उन 2 वर्टिसेस के अंदर एक एज बन जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या होगा, उनके फेस डिवाइड नहीं होंगे। तो मैं फेस मोड में आके जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ आप देख सकते हो ये सिंगल फेस दिखा रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, इनके फेस क्या हुए, डिवाइड नहीं हुए। अब मैं Ctrl Z करता हूँ। ठीक है, अब मैं ये 2 वर्टिसेस सिलेक्ट है और मैं अपने कीबोर्ड पे प्रेस करता हूँ जे से जॉइन। ठीक है, मैंने जे प्रेस किया तो जी जॉइन हो गया। अब मैं वापस अपने फेस मोड पे आता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो इसने क्या किया, फेस लेवल पे उन दोनों चीज़ों को डिवाइड कर दिया। एक चीज़ याद रखिएगा, फिल आप मल्टीपल वर्टिसेस यूज़ करके यूज़ कर सकते हो, लेकिन जॉइन आपको सिर्फ 2 वर्टिसेस सिलेक्ट करने की परमिशन देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 2 वर्टिसेस सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे 2 वर्टिसेस और मैं जे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आएगा इनवैलिड सिलेक्शन ऑर्डर। ठीक है, और वही मैं यहाँ पे एक वर्टिस सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे भी एक, और मैं जे दबाता हूँ तो यहाँ पे वो क्या करेगा, उसको फेस लेवल पे भी डिवाइड कर देगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 4 फेसेस आ गए। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो इस पे एक्सट्रूड का यूज़ कर सकता हूँ या ग्रैब का, जो भी आपको करना है। बाकी सारे ऑपरेशंस तो वैसे ही काम करेंगे। ठीक है, सो ये था डिलीट, फिल और जॉइन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।